हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 पर। आज हम शब्द का दूसरा पार्ट चलेगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो था वो करा दिया था। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। और उससे पहले क्योंकि जो शैली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि थोड़ा आज कुछ सुना दिया जाए, उसके बाद हम आपको उत्पत्ति के आधार पे शब्द का वर्गीकरण चलता रहेगा। ये शब्द ही हैं जो कई लोग लिखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो आज एक कविता हो जाने दो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4 पंक्तियां हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो माता पिता से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं, तो सोच रहा हूँ आपके बीच भी शेयर कर दूँ, आपको सुना दूँ। उसके बाद ये शब्द के हम जो पाठ हैं, इसके 4 जो आधार हैं, उस पर दूसरा आधार आपका आज चलेगा। उत्पत्ति के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। तो माँ बाप से जो भी आज हूँ वो माता पिता की वजह से हैं हम, इस वजह से उनके ऊपर 4 पंक्तियां हम आज सुना दें आपको। और आपको वो पंक्तियां अच्छी लगें तो कमेंट जरूर करना। पंक्तियां आप लोग सुन लीजिए कि जतन कित ना भी कर लेना, ये लानत हो नहीं सकती। जतन कित ना भी कर लेना, ये लानत हो नहीं सकती। कोई माँ बाप से बढ़कर अमानत हो नहीं सकती। कोई माँ बाप से बढ़कर अमानत हो नहीं सकती। भले दुनिया की दौलत से वकालत तुम करा लेना, मुसीबत कैद खाने से जमानत हो नहीं सकती। मुसीबत कैद खाने से जमानत हो नहीं सकती। चलिए आज हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। इसको उत्पत्ति कह दें, और भी शब्द प्रयोग होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे आपका जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आपके आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, उस दूसरा पार्ट इसमें आता है तद्भाव। तद्भाव शब्द। तीसरा आता है इसमें देशज। चौथा पार्ट आता है आपका विदेशज। यहीं पे एक संकर शब्द भी आता है आपका, संकर। ठीक, इसके अंतर्गत ही पढ़ाएंगे इसको भी। तो मुख्यतः जो इसके पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं और विदेशज शब्द हैं। ठीक, इन्हीं का इसके अंतर्गत अध्ययन करना है, यहाँ समझना है आपको। तो अब पहले समझिए उत्पत्ति के आधार पे आ जाए। सीधी सीधी बात है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऊपर से ही प्रश्न पूछा जाता है तो इसको हम 2-3 शब्दों के द्वारा और भी कह सकते हैं। जैसे उत्पत्ति के जो शब्द है इसको न लेके वो कहते हैं स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। क्या पूछ ले? स्रोत के आधार पे। अगर स्रोत के आधार पे आपसे पूछ लिया जाए तब भी आपको करना है। 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। हो सकता है शब्द स्रोत में प्रयोग करके कर दे इतिहास के आधार पे। इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तब भी आपको क्या करना है? यही करना है। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है आपका? तत्सम है। तत्सम
तत्सम शब्द। अब देखिए, तोड़िए इसको। तत्व धन क्या है? सम। तत्व माने होता है उसके, और सम्मान हो जाता है समान। तत्व माने उसके और सम्मान क्या होगा? समान। तो इसका साथ है उसके समान, अर्थात किसके समान? प्रश्न ये है कि किसके समान। तो हमने बताया था जो हिंदी भाषा निकली होगा उसकी मूल जननी क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा के समान शब्द कह सकते हैं। उसके समान का मतलब संस्कृत भाषा के समान। तो इसकी परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं। परिभाषा 3-4 तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, मूल भाव को समझ लीजिए। एक परिभाषा ऐसे ही मिल जाती है, कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक परिभाषा छोटी सी बन जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के मूल शब्द किसके माने जाएंगे? संस्कृत भाषा के। तो परिभाषा याद रखिए, किसी भी तरीके से इसको मूल शब्द जो है उसको समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा के जो शब्द प्रयोग होते थे उस संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों जैसे संस्कृत में प्रयोग होते उनमें कोई परिवर्तन हुआ, सीधे सीधे जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब जैसे समझ लीजिए, इनकी संख्या बहुत बड़ी श्रृंखला है, तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो सभी शब्द संभव नहीं है यहाँ लिखे हम, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए बस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तत्सम शब्द देखिए। जैसे हम कह दें उष्ट्र कह दें, ये उष्ट्र मैंने कह दिया, ये उष्ट्र क्या हुआ? ये संस्कृत के शब्द है। उष्ट्र क्या है? संस्कृत का शब्द है। ये हमने क्या किया? अंगरक्षक, या कहते हैं अंग प्रोक्षा कह दो। हमने कह दिया अंग प्रोक्षा कह दिया। अब अंग प्रोक्षा कह दिया, ये भी किसका है? संस्कृत का। हमने कह दिया अग्नि कह दिया, तो अग्नि किसका है? तत्सम शब्द, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है आपका। अब तत्सम शब्द का मतलब क्या होगा? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, उष्ट कह दिया, अंग प्रोक्षा कह दिया, अग्नि कह दिया, और भी शब्द हैं इसके। जैसे मैंने कह दिया अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका जैसे कह दिया संस्कृत का है। तो ये अब इनके विकाई रूप आते हैं, इनको बदल के जब प्रयोग होते हैं, इनसे उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहने लगते हैं? तद्भव कहते हैं। तो ये सभी क्या है आपके? उष्ट कहते हैं, अंग प्रोक्षा कहते हैं, अग्नि कहते हैं, अंगुष्ठिका कहते हैं। ये सभी शब्द क्या है? संस्कृत में भी इनका प्रयोग ऐसे ही होता है, ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होता है। कहने मतलब बिना ध्वनि परिवर्तन के हिंदी भाषा में जो प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे ही बहुत सारी श्रृंखला है इनकी। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम 2-4 समझा दिए आपको। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द देखिए, दूसरी बात आती है तद्भव शब्द। अब देखिए,
तद्धन भाव, या हमें कह सकते हैं तत्धन भाव भी कह दो उसको। क्या कहते हैं? तत्धन भाव। इसका मतलब हुआ उससे भाव मान क्या होता है? उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तत्धन भाव इसका मतलब हुआ कि उससे उत्पन्न, किससे? जो संस्कृत भाषा के शब्द थे या जो हैं उनसे उत्पन्न होके जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। जो संस्कृत भाषा के शब्द थे वो तत्सम थे, अब उनसे उनका कुछ बिगड़ा हुआ रूप, मतलब प्रचलन में मैंने बताया था कि जो भाषा होती है वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ये शब्द में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और उसके परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। तो जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे शब्द क्या था? कपाट था। कपाट, कपाट से क्या बन गया? किवाड़ बन गया। अब धन परिवर्तन हो गया, किवाड़ हो गया। लोग किवाड़ कह देते हैं, किवाड़ प्रयोग कर देते, किवाड़। तो मूल शब्द तो ये है, इससे उत्पन्न क्या हुआ? किवाड़। तो किवाड़ कहा मैंने, तो वो क्या हो गया? संस्कृत का शब्द कपाट था, इससे किवाड़ जब उत्पन्न हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? उससे उत्पन्न, मतलब इससे ये उत्पन्न हुआ, तो ये क्या माना जाएगा? ये तद्भव माना जाएगा। क्या? किवाड़ शब्द है, ये क्या माना जाएगा? तद्भव माना जाएगा आपका। अच्छा, हम किवाड़ कह दें, ये भी इसी से उत्पन्न हुआ है, ये भी इसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसका मूल तो यही है ना। तो बिगड़े हुए जो रूप है ये क्या कहे जाते हैं? तद्भव शब्द कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई हुई? अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, अग्नि कहा था मैंने। क्या कहा था? अग्नि। तो अग्नि है, इसको तुम क्या कहेंगे? तत्सम। ये तो तत्सम है, लेकिन जब इससे बिगड़ा हुआ रूप निकल के क्या आ गया? आग आ गया। अग्नि कहने में थोड़ा जटिलता महसूस होती है, तो सीधे मानव ने क्या अग्नि को क्या धीरे धीरे प्रचलन में ऐसा चला हो कि धीरे धीरे उसका शब्द बन गया, आग कहने लगे। तो आग उत्पन्न, जो आग शब्द है जन्म कहां से लिया? उसने अग्नि से ही तो लिया। मूल शब्द क्या है? अग्नि, और अग्नि से क्या बन गया? आग बन गया। तुम इसको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। अब परिभाषा पे जाइए कि उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल शब्द है उनसे उत्पन्न होकर जो शब्द प्रचलन में हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो समझ लीजिए, अब जैसे मान लो मैंने कहा था उष्ट्र, जैसे उष्ट्र का है, तो ये तो क्या है? तत्सम है, संस्कृत का शुद्ध शब्द है ये। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये तत्सम है, लेकिन इससे उत्पन्न शब्द क्या बन गया? ऊंट। तो मैंने देखा उष्ट्र और ऊंट में अंतर यह है कि इसकी जो मूल ध्वनियां थी उसमें कुछ परिवर्तन आ गया और शब्द क्या बन गया? हमारा ऊंट बन गया। तो आखिर जो ऊंट शब्द है वो जन्म कहां से लिया उसने? यहां से उत्पन्न हो गया ये। तो फिर दोबारा समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ धुन परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब मूल शब्द ये था, धुन परिवर्तन होकर क्या ऊंट प्रचलन में आ गया, तो ऊंट शब्द जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? हमारा तद्भव बोला जाएगा। बात समझ में आ रही? और एग्जाम्पल देख लीजिए, तत्सम और तद्भव, मूल बात ये दिमाग में रखिए, तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, और संस्कृत शब्दों का जो रूप बिगड़ के प्रचलन में आ जाते हैं उन्हें हम कह देते हैं तद्भव शब्द। जैसे इसमें आ गया था ये, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे गोधूम, गोधूम। अब ये गोधूम है, ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तत्सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्सम। और इससे उत्पन्न क्या है? गेहूं। क्या शब्द है? गेहूं है। तो गेहूं क्या हो गया? तद्भव। क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो मतलब ये है कि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द जो हैं वो ज्यों के त्यों जब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहे जाते हैं। जब उनका रूप बिगड़ कर
या उनकी जो ध्वनियां मूल ध्वनियां होती है उनमें कुछ परिवर्तन होकर प्रचलन में जब आ जाता है तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो गेहूं हमारा क्या हुआ, तद्भव शब्द हुआ, और गोधूम क्या है हमारा, तत्समय, क्योंकि गोधूम हमारा संस्कृत का शुद्ध शब्द है और गेहूं उससे उत्पन्न हुआ शब्द माना जाएगा। अब और एग्जांपल एक देखिए, करपट। अब ये करपट है, ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है, इसको हम क्या कहेंगे, तत्सम। परिवर्तन हुआ इसमें और प्रचलन में क्या हो गया, कपड़ा। तो कपड़ा शब्द का जो मूल शब्द है वो क्या है, करपट है। तो यह संस्कृत का इसलिए तत्सम है और इसके बिगड़ा हुआ रूप क्या बन गया, कपड़ा बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। ये क्या हो गया, तद्भव। इनकी बहुत लंबी श्रृंखला है, तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ सब संभव नहीं लिखना, लेकिन केवल यहाँ मेरा उद्देश्य है आपको इनके मूल भाव को समझाना, मेरा उद्देश्य है बस। इस वीडियो में आप ही समझ गए होंगे और ये विश्वास भी है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तीसरा पार्ट जो इसमें आता है उत्पत्ति के आधार पे, वो देख लीजिए। वो आते हैं आपका तीसरा पार्ट क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द। देखो, अब देखो देश शब्द को समझ लो क्या है ये। देशज शब्द क्या है, ये भी किसी न किसी क्षेत्रीय बोली से विकसित हो जाते हैं या किसी क्षेत्रीय भाषा जो होती है वहां से विकसित होकर ये प्रचलन में आ जाते हैं। क्योंकि हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति का मतलब है कहां से किसी शब्द ने जन्म लिया। मान लो जो तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध संस्कृत से जन्म माना जाएगा, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उनका जन्म कहां से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, संस्कृत से, इसलिए तत्सम है। अच्छा, उनका बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है, तद्भव है, यानी संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप क्या बोला जाता है, तद्भव। अब बात आती है देशज। अब ये देशज शब्द भी किसी न किसी बोली के या किसी क्षेत्रीय भाषा से, या हो सकता जो जनजातियां हैं, जनजातियां अपने आपस में जो बातचीत करती हैं जिस भाषा की जिस बोली में, वहां से कुछ शब्द ऐसे विकसित हो जाते हैं कि वो जन सामान्य में प्रचलन में आ जाते हैं। मतलब वो आम बार उसको क्या प्रचलन में मतलब प्रयोग करने लगता है, लेकिन ये पता नहीं होता आखिर ये आए कहां से। भाई हमें ये तो पता है तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, ये पता है मुझे। तद्भव वो कि जो संस्कृत शब्दों के बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन ये देशज शब्द होते हैं इनका मतलब ये है पता ही नहीं चलता ये आए कहां से आखिर। यही नहीं पता होता है कि ये देशज शब्द आखिर आए कहां से। तो इनकी छोटी सी परिभाषा इस तरह से याद रखिए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। फिर एक बात समझिए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्योंकि ये भी किसी न किसी क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय भाषा या जनजातियों के बीच बोली जाने वाली भाषा से निकले हुए शब्द होते हैं। लेकिन ये निश्चित नहीं हो पाया कि आखिर ये आए कहां से हैं, ये निश्चित नहीं हो पाता ये किस बोली से, किस क्षेत्रीय भाषा से आए हैं। तो जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता ही नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, देशज। या ऐसे मिल जाती है परिभाषाएं कि देश में बोली जाने वाली, हाँ देश में बोली जाने वाली विभिन्न जो भाषाएं बोलियां होती हैं उनसे शब्द विकसित हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता आखिर ये आए कहां से हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति क्या समझ में आ गया, देशज शब्द क्या होते हैं। अब जैसे इसमें देशज में आ जाते हैं, एक तो इसी प्रकार निश्चित प्रकार होते हैं, जैसे हम खटखट कह दें, खटखट कह दिया, ये भी आपका देशज है, ठीक है। तो देशज शब्दों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आप चलिए, हमने जैसे आपको करा दिया देशज शब्द में, जैसे हम कहते हैं जूता कहते हैं, पेटी कहते, जूता कहते हैं उन्हें, ये जूता पूछा जाता है। अब ये जूता शब्द है, ये क्या है, देशज शब्द है, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर ये आया कहां से है। ये जूता शब्द कहां से आ गया है ये आज तक पता नहीं है। मतलब इनकी उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में ये नहीं पता है कि निश्चित कि ये आया कहां से है। इसलिए कैसा है, देशज है, क्योंकि है तो किसी क्षेत्रीय जनभाषा से होगा, किसी बोली से हो सकता है, किसी भाषा से, जनजातियों के बीच जो भाषा बोली जाती है आपस में वहां से विकसित हो गया, लेकिन ये पता नहीं आखिर आया कहां से है। इसलिए जूता शब्द कैसा है आपका, देशज शब्द है। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि
जो देशज शब्द होते हैं वो देश में बोली जाने वाली विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों भाषाओं से विकसित होकर आते हैं, लेकिन आज तक उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता, उनके स्रोत के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता, उनका कोई इतिहास नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहा जाता है। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक दो शब्द और बता रहा हूं आपको। जैसे हमने कह दिया शीशा, कह दिया कपास, कह दिया। अब मान लो क्या कहते हैं? शीशा कह दें, अब कहां से आ गया पता ही नहीं है। कपास कह दें, इसके बारे में पता नहीं कहां से आ गया था। तो ये शब्द क्या है? देशज है, इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं है। ठीक है। तेंदुआ शब्द है, क्या है? तेंदुआ, ये तेंदुआ शब्द भी आपका देखें। बहुत सारे शब्द हैं हिंदी भाषा में ऐसे हैं कि जिनकी उत्पत्ति के बारे में आज तक पता ही नहीं, लेकिन वो धड़ल्ले से प्रयोग किए जा रहे हैं। हम सब लोग प्रयोग करते हैं तेंदुआ, सब लोग इसका भाव समझते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये आया कहां से है। ऐसे जूता शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता जूता शब्द आया कहां से आज तक। यानी अर्थात इनकी उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास ये कुछ पता ही नहीं है। न उत्पत्ति पता है, या कह सकते हैं उनका स्रोत भी नहीं पता है, कह सकते हैं इतिहास भी नहीं उसका कोई शब्द का है। तो इसका मतलब ये कैसे शब्द हुए कि जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित नहीं पता। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। इनकी श्रृंखला भी बहुत लंबी है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ केवल मेरा उद्देश्य है कि आप इनके मूल भाव को समझ लें, वो देशज शब्द क्या है तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द देख लीजिए। विदेशज शब्द देखो, तीसरा चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या हो गया आपका? विदेशज। विदेशज शब्द देखो। अब विदेश शब्द क्या है? क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी आए और उन विदेशी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया। तो जाहिर सी बात ये, एक भाषा है संस्कृति की लोग जब दूसरी भाषा है संस्कृति के लोग संपर्क में जाते हैं तो उसका एक दूसरे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मान लो यहाँ पे पुर्तगाली आए तो उन्होंने यहाँ पे भाषा प्रयोग की, तो पुर्तगाली शब्द भी यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। मान लो फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, अरबी, फारसी, मुसलमान भी आए यहाँ। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ शासन भी किया, यहाँ कुछ दिन तक जब रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो भाषा प्रचलन में थी उसके शब्द यहाँ जरूर रह गए। तो विदेशी का मतलब है विदेशी भाषाओं, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं या हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द भी कई प्रकार के होते हैं। विदेशी शब्द भी आपके कई प्रकार के, अरबी हैं, फारसी हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं और वो फ्रांसीसी है, चीनी है। तो इस तरह से आपके जो विदेशी में क्या बहुत सारे शब्द आएंगे। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आया डॉक्टर, एक शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है, डॉक्टर। डॉक्टर क्यों प्रयोग हो रहा है? लेकिन डॉक्टर शब्द किसका है? अंग्रेजी का। किसका है? अंग्रेजी का है। ठीक है, डॉक्टर शब्द जैसे हमने कह दिया ये किसका है? अंग्रेजी का है। क्यों डॉक्टर कहते हैं हम, या हमने क्या कह दिया? हॉस्पिटल कहते हैं। जाने अनजाने में लोग अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि वो शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं कि हम साधारण जनता जो है वो प्रयोग कर रही है उनका। कि जैसे मान लीजिए ऐसा कि बाल्टी फुल बल्लाना, तो फुल का मतलब क्या हुआ? पूरा। तो फुल शब्द है किसका? अंग्रेजी का है का नहीं? तो जानेंगे अब प्रचलन में आ गया वो, तो सामान्य सा लगा। अब स्कूल क्या देते हैं हम, जैसे तो स्कूल कह दिया तो क्या है? अंग्रेजी का है वो। स्कूल कह दिया, वैसे क्या है? विद्यालय कहते हैं। लेकिन स्कूल चल रहा है हर जगह और इतना प्रचलन में आ गया कि वो ऐसे लगना जैसे हिंदी की अपनी संपदा बन चुके हैं, वो हिंदी के अपने शब्दकोश में आ गया वो, और हिंदी को प्रचलन में कर रही है, हिंदी के शब्द हिंदी प्रयोग किए जा रहे हैं। और ऐसे ही और भी शब्द हैं, अन्य और विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अब उसमें आ जाते हैं फ्रांस में देखो सिगरेट कहते हैं। अब एक शब्द प्रयोग है सिगरेट। अब ये क्या है? सिगरेट शब्द आपका है। अब ये सिगरेट शब्द जब प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिगरेट शब्द क्या है? स्पेनिश बोला जाता है। ये क्या है? स्पेनिश शब्द कैसा है? ये स्पेनिश है।
तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। अभी फारसी ये सब तो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहे हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा श्रृंखला है। तो वो जो हम पीडीएफ के द्वारा अगला कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सबको छांट के लिखेंगे, आपको समझाएंगे कि हाँ ये है। अभी केवल इतना भाव समझ लीजिए कि हाँ ये शब्द क्या है, शब्दों की परिभाषा हम समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए इसी में एक शब्द आता है आपका शंकर, इनको आप समझ लीजिए। चलिए इनको हम समझाते हैं। शंकर शब्द देख लीजिए यहां पे, इसी में आता है एक शंकर शब्द। शंकर का मतलब है हाइब्रिड, अंग्रेजी में समझिए हाइब्रिड। जैसे हाइब्रिड बीज आते हैं वैसे ही क्या है, जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो कहीं दो प्रजातियों के मेल से बने होते हैं, ऐसे ही इनकी परिभाषा समझ लीजिए। शंकर शब्द का मतलब है दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को शंकर शब्द कहा जाता है। जैसे मान लो हमने कह दिया लाठी चार्ज, आजकल तो लाठी चार्ज बहुत होता है, अपने अधिकार मांगने के लिए अगर गए तो वहां लाठी चार्ज शुरू हो जाता है। अब शब्द देख लीजिए, यहाँ दो शब्द हैं, देखो एक तो लाठी है, क्या है, चार्ज है। तो लाठी किसका है, हिंदी, और चार्ज किसका है, अंग्रेजी का। तो मैंने देखा ये हिंदी का ये अंग्रेजी का दोनों के मेल शब्द क्या बन गया मेरा, लाठी चार्ज बन गया। तो लाठी चार्ज कैसा शब्द माना जाएगा, शंकर शब्द माना जाएगा, क्योंकि ये दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं टिकट घर, टिकट और घर। अब टिकट घर खूब प्रचलन में है हमारे सब, देख लो टिकट का है अंग्रेजी का, और घर का है हिंदी का। तो मैंने देखा अंग्रेजी और हिंदी के मेल से बन गया, तो फिर क्या हुआ, टिकट घर शब्द बना है अंग्रेजी और हिंदी के दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। तो ये क्या टिकट घर कैसा माना जाएगा, हमारा शंकर शब्द हो गया। अब ऐसे क्या मैं कह दूं फिल्मोत्सव, मान लो मैंने क्या कह दिया, फिल्मोत्सव, फिल्मोत्सव कह दिया। अब फिल्मोत्सव जब कह दिया तो इस फिल्मोत्सव का मतलब फिल्म नन उत्सव, उत्सव कह दिया। तो देखो अब फिल्म जो समझ अंग्रेजी है प्लस उत्सव क्या है, संस्कृत का, इन दोनों के मेल से बन गया। तो ये क्या हो गया, शंकर शब्द हो गया, क्योंकि अंग्रेजी और संस्कृत। अब परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम शंकर शब्द कहते हैं। तो हमने देखा कि इस वीडियो में हमने आपको उत्पत्ति के आधार पे पूरी बात क्लियर कर दी है, केवल परिभाषाएं कुछ एग्जाम्पल लेते हुए, हालांकि एग्जाम्पल जो है उदाहरण है बहुत ज्यादा है, उनका हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो उनको मुख्य मुख्य जो परीक्षा में आते हैं उनको यहाँ दर्शाएंगे, आपको समझाएंगे उन्हें। ये आज समझ लीजिए, और इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विकार के आधार पे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।